तो हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों, आपका अपने जेके ऑफिशियल से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए बने रहिए। आज हम बात करते हैं चैप्टर 7 के क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो आपसे मेरा फिर से आग्रह है कि आप लोग ठंडियों से बचें। ठीक है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बिस्तर में रह के पढ़ें। आज सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर। वेदर मीन्स होता क्या है? मौसम। ठीक है, क्या होता है? मौसम। जैसे इस समय क्या चल रहा है? ठंडी का मौसम चल रहा है। ठीक है, वी फाइंड दैट द डेली weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours। देखिए, वी फाइंड दैट द डेली weather report, हम पाते हैं कि, ठीक है ना, हम क्या पाते हैं? मौसम की जानकारी पाते रहते हैं। जैसे 24 घंटे यानी पास्ट, यानी कि जो उसका बीता हुआ रहता है उसकी जानकारी हम पाते रहते हैं 24 घंटे के दौरान। जैसे कि तापमान कितना है, ठीक है ना, तापमान की जानकारी, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, ठीक है ना, और रेनफॉल, और बरसात कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसकी जानकारी हम 24 घंटे के दौरान पाते हैं। ठीक है ना, चलिए। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, एज यू माइट नो इज मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। आर्द्रता, एज यू माइट नो, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हवा में नमी को मापा जाता है, या हवा में नमी का माप है। ठीक है ना, चलिए, ये हो गया आपका, क्या था? वेदर हो गया। ठीक है, अच्छा अब आइए हम बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स क्या होता है? जलवायु। ठीक है ना, अच्छा ये तो आपने अभी जाना है क्लाइमेट, वेदर अभी थोड़ा सा जाने हैं। ठीक है ना, अब जलवायु और वेदर में अंतर क्या होता है? तो आपको प्यारे बच्चों हम बता दें कि जलवायु जो है ये लंबे समय की प्रक्रिया है ना, और जो वेदर है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे वेदर यानी कि आपका ऐसे जो मौसम है, ठंडी का चल रहा है इस समय, विंटर का, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? समर आएगा, रैन आएगा। ठीक है ना, रेनी सीजन। तो इस प्रकार से आटमन हो गया आपका स्प्रिंग, मतलब प्रकार जो मौसम है ये बदलता रहता है, और जो क्लाइमेट है ये लंबे समय की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अभी आप आगे जानेंगे कि जलवायु वेदर में क्या अंतर है। ठीक है ना, आप जलवायु भी जान जाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। मीटियोरोलॉजिस्टिक, ठीक है, मीटियोरोलॉजिस्टिक रिकॉर्ड द वेदर एवरीडे। जो मौसम वैज्ञानिक है, जो मौसम विज्ञानी है, या आप ये कह लीजिए कि जो मौसम विज्ञानी है वो एवरीडे का वेदर को माप के रखते हैं। किसका? एवरीडे के वेदर को माप के रखते हैं। ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। सेवरल डिकेड्स मीन्स क्या होता है? इसी तरीके से जैसे ये दिया गया है कि जब उसको माप के रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कई दशकों का, सेवरल डिकेड मीन्स क्या होता है? कई दशकों का जो वेदर है, ठीक है ना, क्या है? वेदर है बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल, यानी कि जो कई दशकों का जो वेदर है उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ठीक है ना, जब रोज का रोज यहाँ पे माप रहे हैं, ठीक है ना, कौन? मीटियोरोलॉजिस्टिक, जब वो माप के रखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि ये कई दशकों का माप के रखा है। अब यहाँ देखिए, ये माप के रखा गया है, ये किस में काम आता है अब उसके बारे में ये बताएगा। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट प्लेस। और ये क्या करता है? ये मौसम के, ये वेदर के मिजाज को की जानकारी देता है, या वो
बताने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नहीं यही कह रहे हैं ना, दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न टू प्लेस, यानी कि उस स्थान के जो पैटर्न है, ठीक है ना, उसके मिजाज को बताता है ये, ठीक है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। अच्छा, अब आपको इसी में तो क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि वेदर है, वेदर का वो माप के तो रखा ही जाता है, लेकिन अभी क्या बता दिया है, जो क्लाइमेट में है वो जो जलवायु, जलवायु यानी कि जैसे मान लीजिए कि राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान का जो जलवायु है वहाँ पे गर्म है, ठीक है ना, ठीक, वहाँ की जो जलवायु है वहाँ पे गर्म है, तो मान लीजिए कि उसी स्थान में मान लीजिए कि तो वो वहाँ का जो वेदर है मान लीजिए 25 सालों का वो माप के वहाँ की जलवायु रखा जाता है, या जिस स्थान पे लगभग 25 सालों तक का वो वेदर माप के रखा जाता है, वहाँ की हम उसको जलवायु कहते हैं, ठीक है ना, हम वहाँ की उसकी जलवायु कहते हैं, ठीक है। इफ देयर इज आल्सो अच्छा ये कहा था, हाँ, इफ वी फाइंड that the temperature at a place is high most of the time, यदि हम ये भी पाते हैं कि उस स्थान का जो टेम्परेचर है बहुत अधिक है, यदि हम ये पाते हैं कि उस स्थान का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक है, तो फिर हम क्या करते हैं, देन तब वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट, हम ये कह सकते हैं कि उस स्थान का, उस जगह का जो क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, ठीक है। इफ देयर इज आल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन सेम प्लेस, और उसी जगह पे, उसी स्थान पे, सेम प्लेस यानी कि उसी जगह पे, उसी स्थान पे यदि अधिकांश यानी कि लंबे समय तक वर्षा हो रही है, ठीक है, बरसात हो रही है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा, उसी स्थान पे लंबे समय से अधिकांश वर्षा हो रही है या होती है, तब हम क्या कहते हैं, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट, हम उस स्थान को क्या कर सकते हैं, उस जगह को हम क्या कर सकते हैं, नमी और आर्द्रता वाला जगह हम कह सकते हैं, ठीक है ना, वह स्थान कह सकते हैं उसे हम, ठीक है, यही ना कह रहा है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, उस स्थान का जो जलवायु है, उस स्थान की जो जलवायु है क्या है, इज हॉट एंड वेट, ठीक है ना, उस स्थान की जलवायु गर्म और नम है, आप ये भी कह सकते हैं, या तो आर्द्रता और नम है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वी हैव गिवन द क्लाइमेट एट 2 प्लेसेस इन इंडिया, वी हैव गिवन, हमने यहाँ पे भारत में, ठीक है ना, इंडिया में 2 जलवायु के प्लेस दिए गए हैं, ठीक है ना, जलवायु के 2 स्थान दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए, द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेट, और क्या है, जो मीन टेम्परेचर है, जो मीन टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है, वो क्या है, गिवन मंथ इज फाउंड 2 स्टेप, महीनों के जो औसत टेम्परेचर है वो 2 चरणों में दिए गए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट यानी कि जो पहला है, वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। देखिए जो पहला है उसमें क्या होता है, क्या रिकॉर्डेड होता है, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स, हम पहले वाले में क्या करते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं, और भी कैसे, रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ के दौरान उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, क्या रिकॉर्ड करते हैं, तापमान को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, ये औसत जो है उसको हम प्राप्त करते हैं, फिर उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड में क्या है, वी कैलकुलेट द एवरेज
ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ऑफ मेनी ईयर्स। अच्छा, अब यही क्या है कि ऐसे इसी प्रकार के या इसी मतलब कि इसी टाइप के, ठीक है ना, जो तापमान है, जैसे मतलब कि महीनों से मतलब ये मापा जा रहा है, तो इसी प्रकार से हम ये क्या करते हैं, कई वर्षों का उसमें माप लेते हैं, है कि नहीं। जब ये महीनों का होता जा रहा है तो ये कई वर्षों का जो टेम्परेचर है उसको मापा जाता है। दैट गिव द मीन टेम्परेचर, और जिससे कि क्या होता है, जिससे गिव द मीन टेम्परेचर, इससे मध्य तापमान का पता चलता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, मध्य तापमान का पता चलता है। द टू प्लेसेस आर, इसे दो स्थान कहाँ हैं, पहला क्या है, श्रीनगर इन जम्मू, ठीक है ना, श्रीनगर जम्मू में श्रीनगर, एंड अच्छा, श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। जैसे आपका हो गया कि यहाँ पे दो ही दिया गया है, ये कहाँ कहाँ का मतलब कि मापा गया है, श्रीनगर मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, श्रीनगर है, और केरला में क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। चलिए देखिए, वी कैन सी we can easily see the difference in climate of जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। देखिए, हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर और केरला के का जो ये है क्या है, जो डिफरेंट है, जो जलवायु में क्या है, जो अंतर है, उसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, वी कैन सी, और हम ये भी देख सकते हैं कि केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। जो केरला है, जो केरला का जो क्लाइमेट है वो जम्मू और कश्मीर का अपेक्षा काफ़ी क्या है, डिफरेंट है, यानी कि गर्म है, ठीक है ना। जो जम्मू का जलवायु है वो हॉट एंड वेट है, किसके अपेक्षा, हॉट एंड वेट है इन द कंपेरिजन टू जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना। जो केरला का जो जलवायु है वो जम्मू एंड कश्मीर की अपेक्षा, ठीक है, वहाँ का जलवायु कैसा है, हॉट एंड वेट है, ठीक है ना। विच हैज़ ए, अब यहाँ क्या है, विच हैज़ ए मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। वी कैन सी केरला इज वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू। अच्छा, विच हैज़ ए मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। अच्छा, ये जम्मू एंड कश्मीर का क्या बता रहा है कि वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी रहती है, ना ज़्यादा तो मतलब कि ठंडी रहती है, ठीक है ना। वो हमेशा एक ही जैसा मौसम वहाँ पे बना रहता है ना, यही कह रहा है। मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, वो वर्ष के दौरान, ठीक है ना, पूरे वर्ष भर में मिला कि वो क्या रहता है, वहाँ पे ज़्यादा ना गर्मी रहता है और ना ज़्यादा ठंड रहता है, वो हमेशा एक जैसा ही वहाँ पे क्लाइमेट रहता है, जलवायु रहता है, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ के लोग वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। सिमिलर डाटा फॉर वेस्टर्न रेन ऑफ द इंडिया। सिमिलर, समान रूप से जो डाटा है वो पश्चिम, भारत के पश्चिम का है, ठीक है ना, जो समान रूप से उसका वो जो डाटा है, ठीक है ना, वो भारत के पश्चिम एरिया का क्षेत्र का है। अब यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अच्छा, जो राजस्थान है वो, अब राजस्थान यहाँ पे क्या दिखाएगा कि वर्ष के दौरान, ठीक है ना, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या रहता है, हॉट रहता है ना, वहाँ क्या रहता है, ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द, अच्छी है, दैट द टेम्परेचर इज हाई। जो वहाँ का जो तापमान है, जो वहाँ का तापमान है वो क्या रहता है, बहुत हाई रहता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रहता है वर्ष के दौरान। बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन ठंडियों के समय, विच लॉस्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, ठीक है ना, द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। और वहाँ पे ठंडियों के समय वहाँ पे क्या होता है, जो उसका टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ही कम ही वहाँ पे मतलब कि गिरता है वहाँ का तापमान, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ देखिए,
टेम्परेचर इज क्वाइट लो, मतलब कि बहुत ही कम गिरता है। दिस रेन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। और वहाँ पे उस जगह पे राजस्थान जैसे प्रदेशों में क्या होता है कि वहाँ क्या होता है कि जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम ही होती है, लिटिल रेनफॉल, बहुत ही थोड़ी वर्षा होती है, ठीक है ना। दिस इज द टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट। और वो कैसा वहाँ का जलवायु है, रेती जलवायु है, ठीक है ना, या तो मतलब रेगिस्तानी जलवायु है वहाँ की, ठीक है ना। चलिए, इट इज हॉट एंड ड्राई। और वहाँ क्या है, हॉट एंड ड्राई रहता है, गर्म और सूखा ज़्यादातर रहता है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेनफॉल ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है ना। जो नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है ना, जो उत्तर पूर्वी भारत के जो मतलब कि पूर्वी है, वहाँ पे उस एरिया में क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, पार्ट ऑफ द ईयर, मोस्ट ऑफ द ईयर करना, मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, वर्षा होता है। जो भारत के उत्तर पूर्वी, ठीक है ना, सॉरी, हाँ अच्छा ठीक है, जो भारत का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादातर क्या होता है, रिसीव रेनफॉल फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। वो कैसा क्षेत्र है, वो कैसा क्षेत्र है, वहाँ पे साल की, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे बताया कि ज़्यादातर क्या होता है, मतलब कि बरसात वगैरह नहीं होता वहाँ पे मतलब ठंडी गर्मी, मतलब कि ना तो ज़्यादा ठंडी ना तो ज़्यादा गर्मी रहता है वहाँ पे। वहाँ के लोग उस हिसाब से अपना सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जो राजस्थान है वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर गर्मी होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या रहा है, मतलब उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर बरसात होता है। वी कैन से, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, वी कैन से देयर फॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट, ठीक है ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अ, उत्तर पूर्वी का जो जलवायु है वो, हम उसको क्या मतलब कि क्या करते हैं, वेट कर सकते हैं, यानी कि मतलब गीला गीला सा, नम नम सा वहाँ पे रहता है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ क्या है, वर्ष के दौरान वहाँ पे ज़्यादातर वर्षा ही होती रहती है, ठीक है ना। तो ठीक है।